अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नाजरीन, चंद रोज़ कबल लोहारी गेट के इलाके से एक बोरी बंद लाश बरामद हुई जिसके कोई भी ऐसी शवाहद नहीं थे कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पर मुल्ज़मान को ट्रेस कर लेती। लेकिन पुलिस ने बड़ी ही बारीक बीनी से मुल्ज़मान को चंद दिनों में न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। हम आपको मुल्ज़मान जो गिरफ्तार किए गए हैं उन तक लेके जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उन्होंने नौजवान को कत्ल कर दिया। लोहारी गेट के इलाके मुस्लिम मस्जिद के करीब से मिलने वाली बोरी बंद लाश का मुहिम्मा हल हो चुका है। करीबी दोस्तों ने ही अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद बोरी में बंद करके लाश लोहारी गेट के बाहर फेंक दी। इस वक्त हम लोहारी थाना की हवालात के बाहर मौजूद हैं और मुलजिम भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्यों कत्ल किया और कैसे किया। क्या नाम आपका? सजावल खान। सजावल खान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुनेर। यहाँ क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। जो दोस्त आपने जिसको कत्ल किया है उसका आपके साथ क्या तनाज़ा था? इसके साथ हमारा नहीं लग रहा था, फिर उसके बाद वो इसके पीछे लग गया। किसके पीछे लग गया? ये जो आपके साथ मुलजिम खड़ा है ये आपका क्या लगता है? ये हमारा दोस्त है। मकतूल इसके पीछे लग गया? मकतूल इसके पीछे लग गया। इसको क्या तंग कर रहा था वो? इसको वो तंग कर रहा था, हमारे साथ गलत काम करो। इसका घर वाला इधर नहीं था, ये हमारा जिम्मेवारी छोड़ के गया था। ये आपके पास काम करता है? ये मुलाजिम था हमारा, वो चौकीदारी कर रहा था उधर। आपने फायर मारा, पिस्टल आप कहाँ से लेके आए थे? पिस्तौल हम बुनेर से अपने इलाके से ले गए। तो कहाँ लेके गए उसको जब आपने फायर मारा उसको फिर क्या खला के गया, उसको हम ये गंदी नाली की साइड पे लेके आया था। ये मुस्लिम मस्जिद है इधर लोहारी में, उसके साथ गली है उसमें फेंक दी। नहीं, जब आपने उसको कत्ल किया है तो कत्ल का वकूआ आपने कहाँ किया? ये शालमी के अंदर। शालमी क्या कोई घर है, कोई प्लाजा है, क्या है? बिजली वाला मार्केट है, इसके अंदर प्लाजा है, उसमें कत्ल किया। तो वो प्लाजा जो है वो भी ज़ेरे तमीर है? ज़ेरे तमीर है। वहाँ आपको किसी ने देखा नहीं? नहीं देखा तो छुट्टी था। फायर की आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी? नहीं सुनी। अच्छा, आपके साथ ये जो मुलजिम मौजूद है, ये आपका नाम क्या है? हमजा। तो हमजा, आप कत्ल की वारदात में इसके साथ शामिल थे? नहीं सर, जब इसने फायर चलाया पहला फायर उसके सर पे लगा, मैं भाग गया था वहाँ से। तो जब उसको लेके गए आप उस ज़ेरे तमीर प्लाजे में, तो आपको पता था कि इसने कत्ल करना है या आप दोनों को प्लानिंग में शामिल थे? नहीं सर, वो आया था मेरे पास, वो कह रहा था गलत काम करूँगा, कोई नहीं था, छुट्टी का दिन था, तो ऊपर से ये आ गया। इसने फिर उसको मारा, मैं वहाँ से भाग गया। फिर जब ये लेके जा रहा था इसने बोरे में डाल दिया था। फिर ये जब लेके जा रहा था मुझे कह रहा साथ लेके जाने, तुझे भी मारूंगा। फिर मैं इसके साथ लेके गया वहाँ पे छोड़ के। अच्छा, इसने कहा कि आप मेरे साथ ना जाओगे तो आपको भी मार दूंगा? जी, फिर कहा था पुलिस को नहीं बताने। मैंने कहा था ठीक है। फिर जब कत्ल करने के बाद आप कहाँ गए? हम दोनों चला गया था, फिर भागे उधर, मोटरसाइकिल छोड़ के, लाश भी छोड़ के भागे। आप वापस बुनीर चले गए थे? नहीं, इधर ही थे। अपना काम इधर करते रहे? जी, इधर ड्यूटी करता रहे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप पिस्टल जब घर से लेके आए हैं तो आपने पहले से इरादा किया हुआ था कि इसको हमने कत्ल करना है? नहीं सर, पिस्तौल अपनी हिफाजत के लिए ले गया। हिफाजत के लिए गैर कानूनी पिस्टल? आपके पास तो लाइसेंस नहीं था? लाइसेंस बनाने लगा था। पिस्टल पहले लेके लाइसेंस बाद में बनाना था? जी सर। तो जब आप बुनीर से आए तो आपको रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया? किसी को पता नहीं था जिसके साथ पिस्तौल। कत्ल करने के बाद आप वो बोरी जो है वो कहाँ से लेके आए? पहले से आपने रखी हुई थी वहां या वो बाजार से लेके आए? उधर ही पड़े थे बोरे बोरे उसमें। फिर जब आप लाश लेके गए हैं तो आपको किसी ने रास्ते में रोका नहीं? नहीं सर, कोई नहीं था रास्ते में, ऐसे रोकने वाला बंदा नहीं था जहाँ मेरा। आपने जब उसको गोली मारी है या उससे पहले आपके जहन में नहीं आया कि मैं एक इंसान को कत्ल करने लगा हूँ? सर गुस्सा था इसके ऊपर, इसके साथ नहीं लग रहा था, इस वजह से दिल में नहीं आया। आप ये बताएं कि जब आपका साथी हमजा पकड़ा गया तो उसके बाद आप भाग गए थे, कहाँ गए आप भागने के बाद? मोची बाग। मोची बाग? जी। मोची बाग से फिर आपको पुलिस लेके आई या आप खुद वापस आ गए? हम खुद वापस आए। पिस्टल जो है वो फिर आपने कहाँ रखा कत्ल करने के बाद? वो मैंने उधर रखा था, एक ज़मीन में रेत में रखा था। वो बरामद करवा दिए? ठीक है, वो मैं खुद ले गया।
खुद लेके आए थे? जी सर। आप इतना जोश आ गया आपको कि आपने उसको समझाने की बजाय जो उसको कत्ल ही कर दिया? गुस्सा बड़ा था, गुस्सा हराम। गुस्सा आपके, इससे पहले भी कभी आपके उससे लड़ाई हुई है? और जी किस बात पे लड़ाई हुई थी? मैं इसको बोलता था तो हमारे जगह पे नहीं आना का, डिप्टी गेट वो आ रहा था तो क्या करेगा, तो गाली माली निकाला। मैंने उधर से समझा के भेजना, फिर उसने एक दिन किसी और को बताया था जी ये तुमने बाप बनाया का मतलब ये वो, उस बंदे ने मुझे बताया। पिस्तौल आप खरीद के लाए हो या पहले से आपके पास पड़ा था? पहले से पढ़ा था मैं। और भी पड़ा असला घर? नहीं सर, एक दोस्त से लेके आया था। एक दोस्त से लेके आए थे? जी। अच्छा, तो जब आपने लाश उसकी बोरी में डाली, उसको बंद किया, कैसे लेके गए जरा बताओ? मोटरसाइकिल पे रखा है, हम बैठ गया ऊपर रखे कि आगे बैठ गया, चला रहा था। मोटरसाइकिल चला हमजा रहा था हमजा। और आप लाश को बोरी में बंद करने के बाद पकड़ के बैठ गए? बैठ। तो आपने उस जगह पे जाके आपने पहले से देखी हुई थी कि वो जगह जो है वो वहां पे देखेगा कोई नहीं, उधर फेंक के आते हैं? जी सर। उसको मारने से पहले पूरी प्लानिंग की थी कि मारने के बाद उसको फेंकेंगे? मारने के बाद प्लानिंग की। पहले लाश उधर पड़ी रही प्लाजे में? जी सर। फिर आप जगह देखने के बाद उसकी लाश बंद करके बोरी में तो वहां ले गए? वहाँ ले। कत्ल करने के बाद आप कहाँ कहाँ रहे? हम बाहर फिर रहा था 10-12 बजे तक, फिर अपनी जगह पे चला गया। तो आप काफी दिनों के बाद पकड़े गए हो, आपके दिल में ऐसा खौफ नहीं आता था कि मैंने बंदा मारा हुआ है, कत्ल कर दिया मैंने? आया। क्या आपको नींद आ जाती थी? नहीं सर। क्या आपको ख्याल आते थे? कि हम पुलिस पकड़ेगा, थाने लगे जाएगा, क्या जवाब दूंगा? पुलिस का ख्याल आता था? ये नहीं आता था कि मैंने बंदा एक मार दिया? वही ख्याल था ना जी, बंदा मारा है। कोई खुदा का खौफ भी आता था? जी सर। कितनी देर से आप जानते हैं उसको जिसको कत्ल किया है? 1 महीने से जाना। 1 महीने में आप इतनी एक्सट्रीम पे चले गए कि आपने उसको कत्ल कर दिया? कोई और भी वजह है या सिर्फ यही वजह है? यही वजह है, कोई और वजह नहीं है सर। ऐसे भी नहीं लग रहा था, ऊपर से 1-2 दफ़ा इसको गलत काम का बोला था, किया नहीं था। वो तो सच पे मरे, उस पर क्यों झूठ बोल? वैसे बोल रहा था इसको, इसका कोई नहीं था इधर, उसने मुझे बताया। आप ये बताओ कि अब आपको कोई फील हो रहा है कि आपसे गलती हो गई है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? जी सर। इसीलिए कहते हैं ना कि गुस्से में जो है वो गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना। इससे पहले भी कभी किसी को फायर मारा है? नहीं सर। कोई डकैती की वारदात या कोई और मुकदमा दर्ज हो? कोई गलत काम नहीं किया, कोई डकैती न कोई बंदा मारा। तो इतना गुस्सा आ गया उसके ऊपर? क्या उस दिन कोई नशा किया था? नहीं, नशा मशा कोई नशा करते हो? नहीं, नस्वार करते। तो आप घर से प्लानिंग करके आए हो कि मैंने आज उसको मार देना है? नहीं सर। जब पिस्तौल लेके आए हो? पिस्तौल मैं अपने लिए लेके आया था, शौक था मेरे पास पिस्तौल होते, किसी के मारने के लिए नहीं लाया। न उसका मारने का कोई प्लान था जिसको मैं गोली मारे। तो आप तो उसकी लाश फेंकने के बाद यहीं फिर रहे थे, आपको पता था कि आप नहीं पकड़े जाएंगे? आपको ये लगता था कि आप नहीं पकड़े जाएंगे? नहीं सर, मैं पकड़ जाएगा, क्या करेगा, इधर से भागे। आपको ये महसूस हुआ कि आपने पकड़े जाना है? जी सर। तो फिर आप हमजा के पकड़े जाने के बाद भाग क्यों गए थे? थोड़ा टाइम भाग गया मैं, सब बात है बात है। अभी कोई आप तौबा कर रहे हो, कोई सोच रहे हो कि मैंने गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? जी सर, बड़े तौबे ने कहा। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्ज़म हमजा भी मौजूद है जो पहले पकड़ा गया और उसी ने जो है वो इंकशाफ किया कि मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर जो कत्ल किया है। इससे भी हम जानेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। हमजा, आप ये बताएं कि आप जब पकड़े गए तो फिर आपने पुलिस को बताया कि मेरे साथी ने और मैंने मिलकर जो कत्ल किया है? जी, बताया था कि इसने कत्ल किया, ये मेरा सामने इसने फायर मारा है, मैं वहाँ से भाग गया। और फिर इसके बाद इसने कहा था लेके जा, किसी और को साथ लगवाऊंगा, वो थाने जाके बता देगा, तो मेरे साथ उठा के लेके जा। फिर उसके साथ बाइक पे लेके गया बस। तो आपने ये नहीं कहा इसको कि आप कत्ल ना करो? इसको मैंने कत्ल का नहीं बोला था, इसको मेरा अब्बू भाई गांव में था, उसने गलत काम के लिए बोला तो मैंने इसको बोला उसको समझा दे। ये नहीं कहा था कि उसको या मार दे या उसको मार देगा, ये नहीं सोचा। आपने सिर्फ ये कहा कि इसको समझा दो? इसको समझा था मुझे। आपको ये पता था कि इसके पास पिस्टल है? नहीं पता। अचानक आपको पता चला कि इसने फायर मार दिया? जब इसने पहले फायर मारा मैं भाग गया वहाँ। कितने फायर मारे उसको? पहले फायर मारते ही मैं वहाँ से भाग गया, फिर बाद में गोलियों की आवाज़ आई, लेकिन पता नहीं कितना फायर मारा। फिर उसके बाद जब आप भागे फिर वापस आ गए? फिर इसने वापस बुलाया था।
टेलीफोन करके बुलाया? नहीं, आके मैं कमरे में लेटा होते बोलते आके लेके जा मेरे साथ। ये कमरे में वापस आया तुम्हारे पास? जी। फिर तुम्हें लेके गया कि लाश जो है वो बोरी में बंद करके हमने फेंकनी है? जी, इसने बंद कर दिया था। बोरी अच्छा। में इसने डाल दिया था। जब बोरी में इसने लाश बंद की है तुम उस वक्त पास नहीं थे? नहीं। अच्छा, फिर जब ये तुम्हें लेके गया है तो वहां लाश पड़ी थी प्लाजे में? जी, इसने खाली बोरा पड़ा हुआ था, उसमें इसने लाश डाला था। फिर ये इसने पीछे रखा और बैठ गया, मुझे कह रहा चला बाइक। फिर ये जिधर की तरफ कहता गया उधर की तरफ बाइक लेके गया। फिर उधर आगे आके इसने बोला इधर छोड़ दे। लाश को पहले आप कहीं और भी लेके गए? नहीं, कहीं और नहीं लेके। जहां कत्ल किया है उसके बाद लाश जहां फेंकी है सीधा लेके गए या कहीं और भी गए थे? सीधा लेके आया उधर ही, इसने बोला था इधर ही छोड़ दे। फिर उधर ही छोड़ के हम मोटरसाइकिल भी उधर ही फेंक दी? मोटरसाइकिल भी उधर ही छोड़ दे। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम चला गया अपने वापस क्वार्टर में आके सो गए? मैं क्वार्टर आ गया, ये ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे चला गया? जी। तो आप भी बुनीर के रहने वाले हो? नहीं, हम उसका गांव का। दूसरे गांव के हो? जी। आपके घर वालों को पता है? घर वालों को पता। जिसको कत्ल किया वो आपका दोस्त था? कितनी देर से आप उसे जानते थे? मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन मेरा गांव का था बस। वो तुम्हारे गांव का था? जी। तो लाहौर में आप कितनी देर से इकट्ठे काम कर रहे थे? वो मैं चौकीदारी कर रहा था, वो मार्का लगाता था। वो दूसरी उधर अड्डे पे काम करता था, उधर मार्का लगाता था। मैं चौकीदारी करता था प्लाजे के ऊपर। तो वो आपको तंग करता था? जी, उसने 2-3 दफ़ा बोला था गलत काम करने के लिए। मैंने फिर इसको बोल दिया, मैंने कहा मेरा अब्बू गांव में है, भाई भी गांव में, तो तू उसको समझा दे कि मुझे तो तंग ना आपने करे। पुलिस को क्यों नहीं बताया? इसको बताया, मैंने कहा ये बोल देगा या बड़ों को बता दे। आपने इसको ये नहीं कहा कि पुलिस को बताएं? इसने नहीं, ना मैंने इसको बोला था ना इसने कुछ कहा पुलिस को। फिर जब आप पकड़े गए यहाँ थाने में तो कितने दिन बाद आपने बताया पुलिस को कि मैं कत्ल में शामिल हूँ? पहले दिन आके बोल दिया। क्या बताया आपने? पहले दिन आके बोले इसने पहले फेर मारा जब तो मैं वहाँ से भाग गया, और इसी ने मारा है, इसी के पास पिस्टल भी है। फिर इसके बाद इसको लेकर आए, पिस्टल भी लेकर आए, बरामद किए इसे। नाज़रीन, आपने देखा कि बोरीबंद लाश का मुद्दा हल हो चुका है और गिरफ्तार होने वाले दोनों मुलजिम जो है उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, जिन्होंने बड़ी ही बारीकबीनी से तफ्तीश करके इन दोनों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि तफ्तीशी लोहारी के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं फुरकान रहमानी साहब, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बोरीबंद लाश का मुद्दा जो उन्होंने हल किया, जिसका कोई सबूत भी नहीं था, कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं थे कि ये केस जो है वो आसानी से ट्रेस हो जाता, तो उन्होंने किस तरीके से जो है वो प्रोफेशनल अपनी कोशिश से इसको ट्रेस किया और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। जी फुरकान साहब, ज़रा डिटेल से बताइएगा कि किस तरह आपको इन दोनों मुलजमान पर शक पड़ा और कैसे आपने गिरफ्तार किया? इस केस में हमने बहुत डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन की। तकरीबन 14 अफराद थे जिनको हमने शामिल तफ्तीश किया और 14 सस्पेक्ट्स पे पहले हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद 14 ऐसे सस्पेक्ट थे कि जिन पर हमें डाउट था कि इनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकती है या इस संगीन वकूए के मतलब इनको को मालूमात हो सकती है। हमने उन 14 अफराद को जो है वो शामिल तफ्तीश किया। जो हमारे पास रेलिवेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और जो सोर्सेस अवेलेबल थे उनको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करके तो उनसे कोशिश की है कि इसको ट्रेस आउट किया जाए जल्द अज जल्द। फुरकान साहब, सबसे पहले आपने क्या CDR निकलवाई जो मकतूल है उसके मोबाइल के जरिए? जी, मैंने इसमें CDR निकलवाई, इसमें दूसरा जियो फेंसिंग करवाई, इसमें दूसरे मामलात किए, इसमें इस मकतूल जो है ये जहाँ पर काम करता था वहाँ पे विज़िट किया। वहाँ पे जो इसके करीबी दोस्त थे, जो इससे मिलने वाले थे, इसके इलाके के थे। मकतूल चूँकि पठान था और जो इसके एरिए के पठान थे और दूसरे पठान थे, सबको शामिल तफ्तीश किया, सबसे मालूमात इकट्ठी की और उनसे मालूमात इकट्ठे करके तो फिर इस तफ्तीश को हम आगे लेकर चले। तो जो मुलजमान आपने तफ्तीश किए, जो 14 मुलजमान आप बता रहे हैं, उनमें से कोई क्लू ऐसा मिला जो आप असल मुलजमान तक पहुंचे?
या फिर दोबारा से आपको तफ्तीश करनी पड़ी और फिर इन मुलजमान तक आप पहुंचे? इस वकूए में हमें बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ी। इस वकूए में जो CDR थी उससे हमें कोई हेल्प ना मिल सकी, क्योंकि CDR में जो लास्ट कॉलर था, सेकंड लास्ट कॉलर था, उनसे हमने बड़ी डिटेल इंटरोगेशन की, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की, लेकिन उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने में कोई ऐसी हमें चीज़ नहीं मिल सकी जिससे हमें कोई लिंक डेवलप होता कि इनकी किसी किस्म की भी इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट है। यानी मुलजमान ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था कि आप आसानी से जो है उन तक पहुंच जाते? जी, इस केस में बिल्कुल ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जिससे हम इसको आसानी से ट्रेस कर सकते, क्योंकि ना ही जो कातिल हैं इनका मकतूल से बजरिया फ़ोन रब्ता था, ना ही इनकी कोई रेगुलर ऐसी मुलाकात थी कि जो दूसरे दोस्तों को भी पता होता और दूसरे दोस्तों के भी इल्म में कोई चीज़ इस तरह की होती, इनकी कोई लड़ाई झगड़े की, इनके कोई दूसरे मामलात की या इनके मेल मुलाकात की, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इस मैटर में। फुरकान साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि फिर किस तरह आपने इन मुलजमान तक पहुंचे और किस तरह से तफ्तीश की आपने? इस कत्ल में जो प्राइवेट कैमरा जात हैं, जो सेफ सिटी के कैमरा जात हैं, टोटल 170 के करीब हमने कैमरा जात चेक किए। हर प्राइवेट कैमरा ऑनर के पास गए, उससे रिक्वेस्ट की, मूवी ली, चेक किया। इसमें सबसे पहले हमने जो जिस एग्जैक्ट टाइम पर जो 2 अफराद बोरीबंद लाश फेंक के गए हैं, ये सबसे पहले हमने वो इनका टाइम चेक किया है। एक मूवी लेके वहाँ से हमने इनका ट्रैक चेक किया है, जिस ट्रैक से ये बोरीबंद लाश फेंकने आ रहे थे, फिर हमने उस ट्रैक पर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए हैं, कैमरा चेक करते गए हैं, इनकी मूवमेंट, इनकी पोजीशन, इनकी अराइवल टाइम वो हम चेकआउट करते गए हैं। चेक करते करते हम शाह आलम मार्केट में इलेक्ट्रिक मार्केट के पास तक की हमें जो इनकी लास्ट अराइवल है वहाँ से मिल सकी है। तो जब हमें शाह आलम मार्केट लास्ट इनकी जो इलेक्ट्रिक मार्केट से ये आ रहे हैं वहाँ से हमें मूवी मिली, तो उस शाह आलम मार्केट में इस लड़के के दूसरे जो अजीज़ो कारब गांव वाले या दूसरे पठान थे, उनको फिर हमने शामिल तफ्तीश किया। उधर इसके कोई 14 के करीब जो अजीज़ो कारब या पठान या इसके जानने या मिलने वाले थे जिनसे इनका राब्ता या मुलाकात थी। हमने फुरकान साहब ये भी बताइएगा कि जैसा आपने बताया कि 100 से ज़ायद आपने कैमरे चेक किए, तो उन कैमरों में ये इनकी मोटरसाइकिल का नंबर या ये नज़र आ रहे थे कि कोई चीज़ लेके जा रहे हैं? आमतौर पे जो कैमरा जात हम लोकल देखते हैं जो प्राइवेट लोगों ने लगाए होते हैं, उनकी कोई जो मेगापिक्सल है वो कम के वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जिनका विजन क्लियर होता है वो कॉस्टली होते हैं और आमतौर पे नॉर्मल कैमरा जाते हैं। इस इलाके में सेफ सिटी के कोई कैमरेज लगे हुए हैं? जी, सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें इनकी कोई फुटेज या इनकी कोई मूवी नहीं अवेलेबल थी। तो जो आम प्राइवेट लोगों के कैमरा जात लगे होते हैं उसमें चेहरे क्लियर नहीं थे। ताहम जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ है, मोटरसाइकिल था मकतूल का, और मोटरसाइकिल तो मौके से बरामद हो गया था और मोटरसाइकिल था मकतूल का, उसने वो खरीदा हुआ था और उससे कोई क्लू नहीं था। यानी आपके पास कोई ऐसा सबूत आपको नहीं मिला कि आप इन तक फौरी पहुंच सकते, तो फिर आप कैसे पहुंचे? इसमें जो लास्ट अराइवल एरिया था इनका, शाह आलम मार्केट, इलेक्ट्रिक मार्केट, उस मार्केट में हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। इसकी डेड बॉडी के साथ जो है वो सैंड, रेत लगी हुई थी, जो ये इंडिकेट करती थी कि ये किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मर्डर हुआ है। जो कि रेत इसकी बॉडी के साथ लगी हुई है, ये किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजे में इसको मर्डर किया। यानी जय वकुआ पर जो है जहां से लाश बरामद हुई है वहां पर कोई रेत के आसार नहीं थे, लेकिन आपने लाश देखकर ये अंदाजा लगाया कि ये किसी ऐसी जगह पे मर्डर हुआ है जहां पर रेत पड़ी है और रेत मौजूद है। जी, इसकी नाश का बगौर मुलाजा किया तो इसके जिस्म पर काफ़ी मिकदार में रेत जो है वो थी, जो ये इंडिकेट करती थी कि ये किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग
अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजे में। तो जब हमने उस एरिए में सर्च आउट किया, चेकआउट किया, तो हमें 2 बिल्डिंग ऐसी मिली कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और उनमें से जो एक बिल्डिंग थी वहां पर इसके गांव का एक लड़का जो कातिल बाद में साबित हो गया, जिससे तमाम सबूत और शवाहद उसके मुलव्वस होने के मिले, वो उस प्लाजे में वो इसके गांव का लड़का हमजाउल्लाह वो काम करता था। दूसरा जो थी ज़ेरे तमीर बिल्डिंग, उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली थी कि जो इस वकूए से लिंक करती हो। हमजा पर आपको कैसे शक हुआ? जैसा कि आपने बताया कि कैमरों में वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, तो आप हमजा तक कैसे पहुंचे? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि 14 अफराद जो इसके मिलने वाले, जानने वाले उस एरिया में पठान काम करते थे। फुटेज से हमें थोड़ा सा क्लियर होता था कि ये पठान है, इनकी अपीयरेंस जो है मुल्जमान की, ये पठान है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया ये हो गया था कि ये पठान है। सेकेंडली, और इसके जो गांव के हैं या इसके जानने या मिलने वाले जिनसे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी कभार मेल जोल था, मुलाकात थी, उनसे रब्ता किया, उनको शामिल तफ्तीश किया, उनसे जब इंफॉर्मेशन गैदर की, तो उसी इंफॉर्मेशन की रोशनी में जब हम एक ज़ेरे तमीर प्लाजे में पहुंचे तो वहाँ पे हमें पता चला कि हमजाउल्लाह जो है वो इसके गांव का है और वो प्लाजा भी ज़ेरे तमीर है। फिर हमें ये भी मालूमात मिली कि ये कभी कभार मरने वाला मकतूल जो है ये हमजाउल्लाह से मिलने आता था, जिसके बाद हमने हमजाउल्लाह को राउंड अप करके उसको इंटरोगेट किया। जैसे हमजाउल्लाह को इंटरोगेट किया तो हमें उसकी जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमें कुछ लिंक डेवलप होना शुरू हो गया। कुछ लीड मिलना शुरू। कत्ल हुए हैं हमजा उसी प्लाजे का चौकीदार था जी, और आपने जय वकुआ से जब लाश मिली है तो रेत देखकर उस प्लाजे तक पहुंचे और फिर हमजा को आपने जो है वो ज़ेरे हिरासत लिया, तो फिर पता चला आपको? जी, जब हमजाउल्लाह से इंटरोगेशन की तो उसने फिर हमें बताया दौरान तफ्तीश के ये कत्ल जो है ये सजावल खान उर्फ काकू और मैंने, हम दोनों ने मिलके किया है। और मैं और सजावल खान उस वक्त उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। मकतूल मुझसे मिलने आया था और मकतूल मुझे और सजावल खान को आपस के तल्लुकात से मना करता था, जिसका मुझे और सजावल खान उर्फ काकू को रंज था। और उस दिन भी हफ्ते वाला दिन था, शालम मार्केट में छुट्टी थी, रश नहीं था। मकतूल मुझे मिलने आया हुआ था, मेरे पास बैठा था और मुझसे बातें कर रहा था। इसी दरमियान सजावल खान उर्फ काकू आया जिसके पास पिस्टल था, जिसने आके तो इससे तल्ख कलामी दोनों की हुई है। ये इकबाल जुर्म हमजा ने किया आपके सामने? जी, और इनकी तल्ख कलामी हुई है। जब तल्ख कलामी हुई है तो सजावल खान उर्फ काकू ने पिस्टल निकाला है। तो जब पिस्टल निकाला है तो ये मकतूल जो है ये आगे भागा है, लेकिन उसने पीछे से इसके सर में फायर मारा है जिससे ये ज़मीन पर गिर गया है। बाद में उसने 4 फायर इसके चेहरे पर मारे हैं और उधर मौके पर ये फौत हो गया है। जिसके बाद इन दोनों ने उसकी लाश को दुकान के अंदर किया है। उस दुकान में इस पर रेत फेंकते रहे हैं कि ताकि इसकी ब्लीडिंग जो है वो बाहर ना जाए और रेत में मिक्स होकर खुश्क हो जाए। इन्होंने सुबह 12 बजे कत्ल किया है तकरीबन, और रात को 11 बजे के करीब इन्होंने वो डेड बॉडी को पैक करके तो निकले हैं और तकरीबन 11:30 के करीब इन्होंने ये जो लोहारी नाला है उसमें डेड बॉडी को बोरीबंद लाश में पैक करके फेंकने आए थे। जो कि लाश जो है वो इन्होंने नाले में फेंक दी? जी, ये लाश को नाले में फेंकने के लिए आए थे, और जब ये लाश को नाले में जिस मुकाम पर उस वक्त लोग नहीं होते, रश नहीं होती, तो वहाँ पर फेंकने आए हैं, तो उस वक्त वहाँ पर 2 अफराद खड़े थे, जिसकी वजह से इन्होंने मोटरसाइकिल थोड़ी सी आगे गली में ले गए हैं। जैसे ये मोटरसाइकिल गली में लेके गए हैं तो इनसे वो जो बोरीबंद लाश थी, तोड़ा था, उसका बैलेंस आउट होके गिर गया। जैसे ही वो जहाँ पे गिरा है इन्होंने मोटरसाइकिल भी उधर छोड़ी है और ये वहाँ से चले गए। और हमजा की इकबाल जुर्म के बाद फिर सजावल को आपने कैसे और कहाँ से गिरफ्तार किया? जी, सजावल खान को जब हमने हमजाउल्लाह को पकड़ा है तो उसका
सजावल खान को पता चल गया था। सजावल खान जो है उसके बाद गायब हो गया, और सजावल खान जो है वो गायब हो के तो वो वापस KPK में जा रहा था, जो कि असल मुलजम है। जी, जो कि असल मुलजम है जिसने फायर मारे हैं। सजावल खान KPK में जा रहा था, तो हमने इसको ढूंढने की बड़ी कोशिश की, इसकी तलाश की। हमने अपने इन्फार्मर जो है वो पाबंद किए। हमें किसी इन्फार्मर के ज़रिए सुबह 4 बजे पता चला है कि ये जो सजावल खान है ये सुबह 8 बजे KPK में वापस अपने रायशी ज़िला बोनीर में जा रहा है। तो हमने फिर फौरी इंफॉर्मेशन मिली, हम उस इंफॉर्मेशन पे हमने रेड की, हमें इसकी लोकेशन मिल के तो वहाँ से हमने इसको ट्रेस करके अरेस्ट कर। फिर गिरफ्तार होने के बाद इसने भी बताया जी, पिस्टल बरामद किया आपने? जी, इससे पिस्टल भी बरामद किया, इससे तमाम चीज़ें जो थी वो बरामद की। इसमें मकतूल का शनाख्ती कार्ड, मकतूल के दोनों मोबाइल और आला कत्ल पिस्टल 30 बोर जो है वो भी बरामद हुआ है इन दोनों मुलजमान से। फुरकान साहब, ये जो असल मुलजम है सजावल, इसका आपने कोई रिकॉर्ड भी चेक करवाया कि इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात में मुलव्वस रहा है? इसका मैंने रिकॉर्ड चेक कराया साहब का, इसका कोई ऐसा मुकदमा या कोई ऐसा मामला नहीं मिल सका सर। आपने बड़ी ही बारीक बिनी से तफ्तीश की है और आप कामयाब हुए इन मुलजमान को पकड़ने में। आप ये बताइएगा कि इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और बिल्कुल मामूली सी इनकी मुलाकात तकरीबन 1 महीने की है, तो 5 गोलियां इसने उसके चेहरे पे और सर पे मारी हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से इसे तफ्तीश किए कि इतना ये एक्सट्रीम पे क्यों गया है? जो इसमें एक मुलजम है हमजाउल्लाह, उसका सजावल खान उर्फ काकू से तल्लक था, जिस वजह से ये जो लड़का मकतूल है ये हमजाउल्लाह के गांव का था और इसने इसको मना करता था, और मना करने के रंज की वजह से जो है वो सजावल खान काकू के इसके साथ जिनसी तल्लुकात थे, जिसकी वजह से इसने गुस्सा करके तो इसको मर्डर किया। तो ये सजावल भी लाहौर में काम करता है इधर? जी, सजावल भी उसी प्लाजे में ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था, उसी ज़ेरे तमीर प्लाजे में जहाँ पे मर्डर हुआ है। जी, जायब कुआ जहाँ पे है, जहाँ पर मर्डर हुआ है, उसी ज़ेरे तमीर प्लाजे में सजावल खान उर्फ काकू जो है वो भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। तो अभी ये मुलजमान जो है वो रिमांड पर है? जी, ये मुलजमान है। मजीद अभी क्या बरामदगी बाकी है? इसमें मुद्दई और मुलजमान की बिलमुशाफा गुफ्तगू करवानी है और बाकी जो बरामदगी है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। जी फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत ही बारीक बिनी से तफ्तीश की फुरकान साहब ने, और अगर तमाम तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो इसी तरह बारीक बिनी से तफ्तीश करते रहें तो कोई शक नहीं है कि मुलजम जो है वो कैफरे किरदार तक ना पहुंच सकें। और अक्सर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट या दीगर अदालतें भी आला पुलिस अफसरान को जो है वो तलब करने के बाद यही कहते हैं कि तफ्तीश का जो अंदाज है उसको बेहतर करें ताकि मुलजमान को सजा दी जा सके। नाज़रीन, अभी इसके बाद हम DSP जो रंगमहल सर्कल है उनसे भी बात करेंगे और मकतूल के लवाकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम उनसे बात करेंगे। मकतूल बख्तियारुल्लाह के वालिद शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कत्ल के हवाले से वो क्या कहते हैं। शेर मोहम्मद साहब, आप बताइएगा कि आप मुलजमान को आप पहले से जानते हैं? पहले से तो एक को जानता था, दूसरे को नहीं जानता था। तो ये एक हमारे गांव वाला है, एक छोटा जो मुलजिम है ये हमारे गांव वाला है। तो इसका दोनों का जिनसी ताल्लुकात था ये दूसरे बंदे के साथ। तो उसने इनको मना किया था कि भाई इसके साथ जो है ना दोस्ती नहीं रखो, ये गलत काम है, इसके साथ तुम नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखो। उसको ये दिया कि भाई बच्चे से दोबारा मिलना नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। जो मुलजिम हमजा है उसके बारे में आप कह रहे हैं? जी हाँ। तो उसने अपने साथी जो है ना वो सजावल के साथ मिल के फिर इसके कत्ल का मंसूबा बना लिया। तो पुलिस ने ये सारे बातें निकाल के यानी कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और अल्लाह करे सारी पुलिस वाले ऐसे हो जाए कोई बगैर इंसाफ का नहीं रहेगा। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत भाग दौड़ की है। इससे पहले भी कभी इनका झगड़ा हुआ था आपके बेटे का और इन मुलजमान का? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ उसको धमकी दिया था कि भाई इससे बाज रहो। उसको भी बोला, इसको भी बोला, लड़के को भी बोला कि वैसे नहीं मिलना, और दूसरे जो सजावल है उसको भी मना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे, एक कत्ल हो गया, एक बाकी रह गया। ये जो कत्ल हुआ है इसकी शादी की थी आपने? जी हाँ, 6 साल हो गए थे इसकी शादी की। कोई बच्चे हैं इसके? बच्चे इसके कोई नहीं है। अच्छा, तो पुलिस के बारे में आप मुतमिन हैं कि उन्होंने जो तफ्तीश की? पुलिस के बारे में मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं करता जैसा इन्होंने काम किया।
जिस तरह आपने बताया कि वो मुलजमान आपके गांव के थे, आपको कभी शक नहीं हुआ कि ये मुलजम हो सकते हैं? नहीं ना, मैंने शक नहीं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि मकतूल के वालिद का भी यही कहना था कि पुलिस के सारे अफसर ऐसे हो रहे हैं। ये एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए बहुत ही कारआमद है कि अगर बारीक बीनी से तफ्तीश की जाए तो तमाम मुलजिम जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच सकते हैं। इसी केस के हवाले से अब हम DSP रंगमहल सर्कल जो है वो उनसे भी बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। नाजरीन, DSP रंगमहल सर्कल इश्तियाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो ब्लाइंड मर्डर बोरी बंद लाश का उन्होंने ट्रेस किया है, सुपरविजन में अपनी करवाया है, उस हवाले से हम चाहेंगे कि वो डिटेल से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्तियाक साहब, ये बताइएगा कि कोई ऐसा क्लू नहीं था तो किन तरीकों से जो है वो आपने इन मुलजमान को ट्रेस किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली ये 26 जुलाई को ये वक़ूआ हुआ था। रात को कोई 11 से 11:30 बजे हमें इतला मिली कि ये मुस्लिम मस्जिद लोहारी गेट की बैक साइड पे एक बोरी बंद लाश पड़ी है और साथ एक मोटरसाइकिल उसके पड़ी है। तो फौरी तौर पर मैं मौके पर पहुंचा। SHO लोहारी गेट, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी गेट पहुंचे। सारा हमने वक़ूआ देखा और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री वालों को बुलाया। SP साहब हमारे ऑपरेशन वो भी पहुँच गए, तमाम जायज़ा लिया। उसके बाद जो उसकी कार्रवाई थी उसको ट्रेस किया, मकतूल का पता चल गया, लवाहकीन उसके आ गए। उसकी कार्रवाई जो थी FIR वगैरह करने के बाद तो हमने उसके जो मुलजमान थे, अब उनका असल मसला था उनका ट्रेस, क्योंकि इलाके में इतना वो पैनिक फैल गया था। एक बोरी बंद लाश थी और लाहौर में कोई ऐसा वाक़या इस किस्म का कभी नहीं आया। तो उस इलाके में और पूरे बल्कि लाहौर में एक बहुत ही खौफ हरास फैल गया कि पता नहीं खुदा न खास्ता ये क्या एक शुरू हो गया है। तो इस मैंने SHO लोहारी गेट और ख़ास तौर पर फुरकान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टास्क दिया कि आपने इसको हर हालत में ट्रेस करना है। खैर वो गए हम अपना बैठ के मीटिंग करते रहे। तो इसने बड़ी मेहनत की, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने। तमाम जो उस एरिया पे कैमरा जाल लगे हुए थे, चाहे वो प्राइवेट थे, अपना सेज सिटी के थे, तमाम वो कलेक्ट किए, तमाम की CCTV फुटेज कलेक्ट की। उनकी मदद से वो जो जहाँ से वो उनकी नज़र आता था वो मोटरसाइकिल पे लेके आ रहे थे 2 आदमी। एक चला रहा था, दरमियान में उन्होंने वो रखी हुई थी बोरी और एक पीछे बैठा हुआ था। पूरी इन्होंने तकरीबन वहाँ से जहाँ से चले उस तक वो पहुँच गए। इसके अलावा मोबाइल की जो थी वो CDR वगैरह वो भी ली। जदीद टेक्नोलॉजी जितनी इस्तेमाल हो सकती थी इन्होंने पूरा उसमें कोशिश की और पूरी दयानतदारी से, मेहनत से इन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया कि वो उस जगह तक पहुंच गए जहां ये मर्डर हुआ था। मर्डर असल में ये हुआ था रंगमहल के इलाका में एक प्लाजा है, उसमें हुआ था। वहाँ एक बच्चा था जो वहाँ पे ये चौकीदारा वगैरह करता था। बेसिकली उसमें वो जो ये मुलज़म है सजावल, ये और जो मकतूल है बख्तियारुल्लाह, सजावल के उस लड़के के साथ तलक थे। तो बख्तियारुल्लाह भी उस पर नज़र रखता था कि मैं भी इसके साथ बुरा काम करूं। तो इसको पता चल गया तो इसको रंजिश थी कि ये इसने ऐसा क्यों किया है। तो एक दिन जिस दिन ये वकूआ है उसने आके इसको फायर मार दिए और बाद में सारी ये पैकिंग करके बोरी, और ये जा रहे थे कहीं नाले में ये इधर डालने के लिए। लेकिन उस वक्त क्योंकि वहाँ पे कोई बंदे वगैरह बैठे थे नाले पे, ये घबरा गया और उधर ही फेंक के ये वहाँ से फरार हो गए। बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन हमारी टीम ने, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इसकी टीम ने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। दोनों मुलजमान भी पकड़े गए और जो असला इस्तेमाल हुआ वो भी पकड़ा गया। और सबसे अच्छी बात इसमें इन्होंने ये की कि वो क्योंकि ब्लाइंड था काम और मुद्दइयों ने उसमें बताया था कि हम मुलजमान को क्योंकि हमारे सामने भागे हैं तो वो हम उनको शिनाख्त कर लेंगे। तो इन्होंने मेहनत की और उनको शिनाख्त परेड में भी वो आइडेंटिफाई हो गए। सबसे मजबूत जो हमारा होता है ना ऐसे केसों में, चाहे वो डकैती, मर्डर, इस किस्म के अंधे कत्ल, तो अगर उनमें शिनाख्त परेड हो जाए तो वो एविडेंस बहुत मजबूत होती है। इश्तियाक साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह आपने ये केस ट्रेस किया, दर्जों अभी भी ब्लाइंड मर्डर मौजूद हैं, तो क्या अपने इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए कोई मैसेज देंगे जो तफ्तीशी हैं कि अगर वो बारीक बीनी से मेहनत करें, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं और हमने भी देखा कि फुरकान ने जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी, उन्होंने अच्छे तरीके से इस पर मेहनत की, तो सारे ना सिर्फ केस ट्रेस हो सकते हैं बल्कि मुलजम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल, 100% इसमें मेहनत बंदा करे तो ये
जहाँ से वो कुआं शुरू होता है, जहाँ वहाँ से अगर बंदा ब्रीक बीनी से कर ले मुलाजा मौका, तो वहीं से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। जब मोटरसाइकिल देखी 125 थी, मैंने ने बताया कि ये पठान की लगती है, पठान। जब हमने वो खोला, बोरी खोली, नाच निकली, वो उसने चप्पल पहनी हुई थी पिशावरी, मैंने कहा ये पठान की है। उस वक्त हमें नहीं पता था कौन है, वो पठान निकला। तो फिर हमने जो उनमें से माल था, ये गत्ते शत्ते और कागज़ जो कटे हुए होते हैं, और जो बोरा था वो जो इस्तेमाल करते हैं ये पठान लोग। अच्छा, आपको हुलिये से लगा कि वो पठान है? बिल्कुल हुलिये से। मोटरसाइकिल क्योंकि ज़्यादातर 125 मेरा तजर्बा है कि पठान लोग इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिल। लेकिन फिर हमने उस मोटरसाइकिल को ट्रेस किया, हमने समझा शायद ये मुल्जमान की हो, लेकिन वो मकतूल की थी मोटरसाइकिल। वो उसी पे गया था, उसी पे फिर वो लेके, और उसी क्योंकि हम जो है जय वकुआ जहाँ से हमें मिली थी बॉडी, वहीं से हम चले। इन्होंने वहीं से वो शुरू की सीसीटीवी फुटेज लेनी, और चलते 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 वहाँ पर पहुँचा दिया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर मेहनत से करें, जदीद तरीके से करें, ब्रीक बीनी से। इन्होंने कहा जी हम यहीं से शुरू करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करें। और इन्होंने मेहनत की वहाँ पे, और फुटेज हासिल की तमाम। वहाँ से चले गंदे नाले से, वहाँ पहुँच गए प्लाजे पे। जब प्लाजे पे पहुँचे और उनको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया, तो सारी चीज़ सामने आई। इश्तियाक साहब, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप खुद जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि मोस्टली ये देखने में है कि इस तरह नहीं किया जाता, तो आप समझते हैं कि इस तरह करना भी चाहिए, और आप भी इंचार्ज के लिए जो है वो कोई डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से कहेंगे कोई तारीफी इसनाद दी? बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि जिसकी कोई मेहनत हो, काम हो, उसी को उसका सिला मिलना चाहिए। कि अब मैं कहूँ कि ये नहीं मैंने सब कुछ किया है, फुरकान को मैंने सारा कुछ गाइड किया, नहीं। उनकी मेहनत है, उनकी टीम की मेहनत है, रात दिन उन्होंने एक किया है। मुझे पता है कई की रातें ये सोए नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि आपने सारा गाइड किया, आप कहते हैं उन्होंने खुद किया, इसमें असल बात क्या है? गाइड करने का मकसद है, गाइड तो मैंने किया है, क्योंकि मैं मतलब बतौर सुपरविजन ऑफिसर गाइड तो करता। हम बैठ के जहाँ डिस्कस करते थे, तो आपस में हम मीटिंग करके फिर वो उसको देखते थे, स्टडी करते थे। मैं बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं, इसी जाविये पे चलते जाएं। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि डीएसपी रंगमहल सर्कल हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो भी पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल हो या एएसआई, सब इंस्पेक्टर, अगर उसकी कारकर्दगी हो तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अफसरान तक भी पहुंचाना चाहिए। जाते जाते मैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ का एक शेर मुझे याद आ गया कि शेर की शोहरत उसे शेर बनाए रखती है, वरना वो बिल्ली है। तो अगर अप्रिसिएशन होगी तो पुलिस अफसरान जो है वो ज़्यादा अच्छा और भी काम करेंगे। नाजरीन, पुलिस के रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता साल सैकड़ों मुल्ज़मान बारीक बीनी से तफ्तीश ना होने की वजह से अदालतों से रिहा हो गए। आज जिस कत्ल के बारे में हमने जाना और अपने नाजरीन को दिखाया और उनको बताया, उसमें जिस तरीके से तफ्तीश की गई है, अगर तमाम तफ्तीशी अफसरान इसी तरह दिलचस्पी से अपने मुकदमात जो हैं वो उनको तफ्तीश करें, तो कोई शुबा नहीं है कि तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और शहरियों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी। अपने मेज़बान शिराज निसार को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।